औद्योगिक नगरी के संगीत प्रेमियों और प्रबुद्ध जनों के लिए कल की शाम एक बेहद अनूठे और यादगार सुरमई सफर की गवाह बनने जा रही है। भारतीय पार्श्व गायन की दुनिया में अपनी जादुई आवाज से दर्शकों तक राज करने वाली महान और सदाबहार गायिका आशा भोसले जी को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहर में एक भव्य संगीत कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया है। इस गर्मामय सांस्कृतिक आयोजन को लेकर शुक्रवार को कानपुर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कानपुर गोल्फ क्लब के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता और उनके सहयोगी पदाधिकारियों ने बताया कि संगीत जगत की इस सुर कोकिला को स्वरांजलि देने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों के मुताबिक यह भव्य और ऐतिहासिक संगीत संध्या को सिविल लाइंस स्थित प्रतिष्ठित राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी। सुरों का यह अद्भुत और यादगार सफर शाम 6 बजे से पूरी भव्यता के साथ शुरू होगा। कार्यक्रम के दौरान आशा भोसले द्वारा हिंदी सिनेमा के स्वर्णकाल से लेकर आधुनिक दौर तक गाए गए बेहद सुरीले, रोमानी और चुलबुले गीतों को मंच पर जीवंत किया जाएगा। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए आयोजकों ने बताया कि इस संगीत संध्या का मुख्य आकर्षण इसका बेहतरीन संगीत संयोजन और कलाकारों का चयन है। मंच पर कानपुर नगर के चुनिंदा, स्थापित और उभरते हुए स्थानीय गायक अपनी सुरीली कला का प्रदर्शन करेंगे। वे आशा जी के कठिन और मशहूर गानों को अपने अनूठे अंदाज में पिरोकर स्थानीय श्रोताओं के सामने पेश करेंगे। स्थानीय कलाकारों का हौसला बढ़ाने और इस शाम को कानपुर के इतिहास में दर्ज कराने के लिए मुंबई के विख्यात और ख्याति प्राप्त गायक मदन शुक्ला विशेष तौर पर शहर आ रहे हैं। मदन शुक्ला अपनी जादुई गायकी और विशेष प्रस्तुति से कार्यक्रम में समा बांधेंगे। इस स्वरांजलि कार्यक्रम में शहर के प्रशासनिक और पुलिस महकमे की कई वरिष्ठ हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंजलि विश्वकर्मा शिरकत करेंगी। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर अतुल शर्मा IPS कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और दीप प्रज्वलन कर संगीत की इस महफिल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। कानपुर गोल्फ क्लब के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता ने शहर के सभी संगीत अनुरागियों, बुद्धिजीवियों और कला प्रेमियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि आशा भोसले जी का भारतीय संगीत में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने सभी से बड़ी संख्या में सपरिवार राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम पहुंचकर इस सुरीले सफर का हिस्सा बनने और देश की महान गायिका को सामूहिक रूप से स्वरांजलि देने का आह्वान किया है। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजित समिति के कई अन्य सदस्य और शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आने वाले कार्यक्रम में उसकी जो प्रेस वार्ता की गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं संजय गुप्ता, मैं कानपुर गोल्फ क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ और एक ये इवेंट कार्यक्रम हम लोग कल आशा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कल एक प्रोग्राम हम लोग ने राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में 6:30 बजे रखा है, जिसमें हमारे कानपुर के कुछ आर्टिस्ट और मुंबई के 1-2 आर्टिस्ट वो आके अपनी प्रस्तुति देंगे और आशा भोसले जी के जो पुराने सदाबहार गाने हैं उनको वो उनकी प्रस्तुति वो गाएंगे वो। और इसका उद्घाटन जो है उसके चीफ गेस्ट जो हैं वो अंजलि विश्वकर्मा जी हैं, IPS ऑफिसर हैं, और इस गेस्ट ऑफ ऑनर अतुल शर्मा DIG AC। कलाकार मेनली तो कानपुर के ही हैं, सारे उभरते हुए आर्टिस्ट हैं जो कुछ ना कुछ कोई ना कोई पार्टिसिपेशन कर चुके हैं कंपटीशन में, सिंगिंग कंपटीशन में। और एक आर्टिस्ट मुंबई के हैं मदन शुक्ला, जो कि आशा भोसले जी के साथ उन्होंने स्वयं भी गाया, तो उनको हमने इसलिए खास तौर से बुलाया कि कानपुर वालों को आशा भोसले जी का एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनसे जुड़े एक बहुत ही क्लोज आदमी का जो मेल आर्ट आशा भोसले के साथ गाता था, उसको हमने इसलिए बुलाया कि वो यहाँ पर आशा भोसले होने वाला जो भी कलाकार आएंगे उनको क्या सम्मानित भी किया जाएगा? जी हाँ, उनको हम लोग मोमेंटोस देंगे, अपने कानपुर गोल्फ क्लब की तरफ से मोमेंटोस देंगे, बस ये उनको सम्मानित जरूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कानपुर वासियों से? कानपुर वासियों से मुझे ये कहना, ये गोल्फ क्लब जो एसोसिएशन मैंने बनाया है, हम लोगों ने मिलकर 5-6 लोगों ने मिलकर बनाया, उसका एक तो पर्पस ये है कि गोल्फ के प्रति रुचि लोगों की बढ़े, नगर निवासियों की, क्योंकि गोल्फ को अभी तक एक बहुत ही उससे देखा जाता है कि बड़े पैसे वालों का ही एक खेल है, ये केवल पैसे वाले इसमें आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सबको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्फ मोस्टली सुबह लोग जाते हैं खेलने, उसमें वॉकिंग भी होती है, उसमें फ्रेश एयर भी मिलती है, और उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है कि गोल्फ खेलते समय आपको शरीर और मन का समन्वय बनाना पड़ता है खेलते समय, जो एक प्रकार का योग है, और योग कितना स्वस्थ चीज है वो सभी जानते हैं। तो योग और गोल्फ दोनों लगभग जिसके रिजल्ट्स हैं वो लगभग एक ही हैं। इसको हम चाहते हैं नगरवासी इसको अडॉप्ट करें और इससे जुड़े गेम से। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म Instagram, Facebook और Twitter से जुड़े और